नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आपको बता दूं कि हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाए, उनको नॉलेज का सोर्स मिलता रहे, उनको गलती कम से कम हो, उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, उनको ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा। ये एमआरपी पे रहता हूँ, माई राइट प्राइस, जो मेरा राइट प्राइस है तो उस पर रहता हूँ। लेकिन मिनिमम आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज से इमीडिएट आप कनेक्ट हो सकते हो, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्रमोशनल फीस क्या है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए? तो सब्सक्राइबर पहले बनना पड़ेगा कि प्लीज बन जाइए सब्सक्राइबर, तो मजा आ जाएगा। तो मिनिमम फीस क्या होगा हमारी सर्विसेज का, जिससे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं? तो ऑडिट फीस मिनिमम 25,000 पर एनम, कोई भी फाइनेंस बिजनेस के लिए, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो चाहे निधि हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी है जो कि नील में चल रही है, जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आपको 10,000, और अगर कुछ ट्रांजेक्शन है तो हम लोग 15,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि फाइनेंस बिजनेस नहीं है, केवल उसके लिए। नेक्स्ट है इंटरनल मंथली चेकिंग एंड रिपोर्टिंग। क्या होता है कि जैसे ही हम लोग बिजनेस चालू करते हैं, हम लोग को कई बार समझ में नहीं आता कि इसमें हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हो रही, कोई कंप्लायंसेस तो नहीं छूट रहा है। ये सारी चीजों को चेक करने का इसका मतलब ये कि अकाउंटिंग और एंट्रीज आप लोगों की तरफ से होगी, लेकिन इंटरनली हम लोग पूरे प्रोविजंस को चेक करेंगे। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी कोई टैक्सेस और ड्यूटीज ऐसी चीजें हैं या फिर कोई कंप्लायंसेस जो छूट रहा हो, वो सारी चीजों को कैलेंडर के साथ में मैच करके आप लोगों को देंगे और आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि करिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6,000 पर मंथ आपके लिए फीस से स्टार्ट कर सकते हैं। आरओसी कंप्लायंसेस अगर आप करना चाहते हैं, आपका ऑडिटर कोई भी हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में 10,000 दे दीजिए या फिर दो बार में आप 6,000 करके दे सकते हैं। नेक्स्ट है आरओसी का, सिर्फ चेकिंग कराना चाहते हो फॉर्म्स का, क्योंकि आप रिलेशनशिप किसी के साथ खराब नहीं करना चाहते। वो कंपनी सेक्रेटरी हमको पसंद है, वो सीए पसंद है, इसीलिए मैंने ये रास्ते निकाले ताकि आप हमारे साथ जुड़ पाए। तो फिर उस केस में साल भर में आप जितने भी फॉर्म्स चेक करा लीजिए, 6,000 पर एनम। फॉर्म्स फिलअप करके डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग देने वाले हैं और हम लोग बताने वाले हैं कि वो सही है। जब सही होगा तो फिर आप फाइल कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है, अगर ट्रेडमार्क आपको कराना है तो 5,000 आपको फीस, ये पर एनम लिखा है, ध्यान मत देना, 5,000 पर ट्रेडमार्क फीस आपको लगने वाला है। एडिशनल जो भी गवर्नमेंट चालान होगा वो अपने जगह अलग से रहेगा। कॉपीराइट अगर है तो हमारी फीस 10,000 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईएसओ अगर है तो 7,000, जो 3 साल के लिए आईएसओ मिलता है, उससे हम लोग आप लोगों को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है कंपनी का तो 5,000 पर एनम से स्टार्ट करते हैं हम लोग कोई भी कंपनी का। तो आप जिस दिन जुड़ेंगे तो ये मिनिमम फीस से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे वॉल्यूम क्या हो रहा है। जीएसटी फाइलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो 1,000 से 1,500 रुपए पर मंथ, तो 1,000 से आप स्टार्ट करेंगे, समझ लीजिए। और ये मिनिमम फीस है, मैं फिर से बता दूं। नेक्स्ट है 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तो 12A और 80G दोनों अलग अलग चीजें होती है। हर फाइल के लिए आपको 5,000 रुपीज देना पड़ेगा। हमारे तरफ से सारी फाइलिंग होगी, सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और पूरा हेल्प किया जाएगा। निधि का रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हो तो हमारी प्रोफेशनल फीस 15,000 है, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट चालान होंगे, हर केस में गवर्नमेंट चालान अलग है, हमारी फीस यही है। नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 15,000 आपको फीस देना होगा। इसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 8 फैसिलिटीज आप लोगों को इसमें मिलने वाली, जिसमें जीएसटी, पैन 10 और डमी बैंक अकाउंट, जिसमें कि आप अगर आप ऑप्शन लेने के बाद में फ्यूचर में अगर उसमें प्रोसीड नहीं करेंगे तो भी नुकसान नहीं है, लेकिन हम लोग कंपनी के साथ में ये चीज आपको दिलाएंगे। इसके अलावा मेमोरेंडम, आर्टिकल और कुछ कुछ चीजें एडिशनल फ्री गिफ्ट्स हमारे तरफ से रहती है, वो आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा बता दूं, अगर आप कंपनी टेक ओवर करना चाहते हैं तो उसके लिए एकदम अलग तरीके से हम लोग को बात करना पड़ता है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी और प्राइस बेसिस पे होता है, तो वो हम लोग करके दे सकते हैं। एनबीएफसी के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो जीरो में चल रहा है या उसके टर्नओवर कितने, उसके ट्रांजेक्शन कितने, उसको हम लोग रेगुलराइज या फॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं। एफएफएमसी मतलब फुल फ्लेजेड मनी चेंजर लाइसेंस का अगर आप काम करते हो तो फिर उसके लिए भी जो भी कंप्लायंसेस होती है उसके भी फीस हम लोगों को तय करना पड़ता है, हम लोग डायरेक्टली बात करके ही बता पाते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी सबको चाहिए रहता है, तो ऑन कॉल कंसल्टेंसी जो कि पहले 1,500 रुपए थे, हमने 1,130 रुपए कर दिया। 10 से 15 मिनट आप आराम से बात कर सकते हो। अपने लिस्टेड क्वेश्चन लेकर आ जाइए, आप पहले से पता कर लीजिए कि सर ये मुझे क्वेश्चंस हैं। अगर आप क्वेश्चन पहले देना चाहते हैं तो भी ठीक है, या किस संबंध में बात करना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, तो आप फीस देकर बात कर सकते हैं। पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं मुझसे तो फिर 5,000 आपको देना होगा, और ये 30 to 45 मिनट्स मैक्सिमम रहता है। और अगर आप जूम मीटिंग करना चाहते हो तो भी आप आराम से कहीं पर भी बिना ट्रैवल किए हमसे मुलाकात कर सकते हो। ये सारे जुड़ने के तरीके हमारे ग्लोब कॉर्प लॉ कंसल्टेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, ताकि लोग कंपनी से जुड़ सके, लोग कॉन्फिडेंस से जुड़ सके और ज्यादा फायदा और ग्रोथ कमा सके। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।